नमस्कार दोस्तों, अपुष्ट खबरें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। पीटर नवारो के ब्राह्मण टॉनिक से भी उन्हें लाभ होता दिखाई नहीं दे रहा। अफवाह तो ये भी है कि पाकिस्तान के जिहादी जनरल आसिम मुनीर को ट्रंप ने अपने ईगो को सहलाने के लिए बुलाया है। इन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा अगर सच में हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। पीएम मोदी की ये तस्वीरें चीन के तियानजिन में संपन्न हुए एससीओ सम्मेलन से आई हैं और आते ही पूरी दुनिया में वायरल हो गई। तस्वीरों में रूस के राष्ट्रपति पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपस में हंसी मजाक करते हुए देखे जा रहे हैं। तीनों नेताओं के बीच में, विशेष तौर पर पीएम मोदी और पुतिन के बीच में जबरदस्त केमिस्ट्री देखी जा सकती है। ये तस्वीरें भारत के वैश्विक प्रवाह की गवाह हैं। ये तस्वीरें अमेरिका की क्षुद्र विदेश नीति और ट्रंप की चौधराहट के खिसकने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। भारत पर टैरिफ लगाकर और पाकिस्तान को गोद में बैठाकर ट्रंप ने सोचा था कि भारत पर दबाव डालने में सफल हो जाएंगे। वे कितने सफल हुए इसे देखना है तो ट्रंप इन तस्वीरों को देख लें। वैसे देखने पर वे कुछ ऐसा रिएक्शन दे सकते हैं। अकेले ट्रंप नहीं है जो इन तस्वीरों को देखते हुए व्हाइट हाउस में बैठकर व्हाइट झाग निकाल रहे होंगे। पूरा का पूरा पाकिस्तान इन तस्वीरों पर छाती पीट रहा है। यकीन नहीं होता तो इन विजुअल्स को जरा ध्यान से देखिए। सहमा सा, डरा सा, घिघियाया सा कोई खड़ा है। ध्यान से देखिए। हाँ, वहीं हाथ बांधकर जो खड़ा है ये आतंकी मुल्क के कथित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। अब क्या ही कहें, पाकिस्तान के पीएम हैं और नाम में शरीफ लिखा हुआ है। पीएम मोदी और पुतिन ने उन्हें ऐसे इग्नोर किया जैसे पाकिस्तान का दुनिया में कोई अस्तित्व ही न हो। पुतिन के साथ पीएम मोदी थे, शायद इसलिए शहबाज शरीफ गिड़गिड़ाने की हिम्मत भी न कर पाए, नहीं तो इससे पहले तो पुतिन के सामने शहबाज शरीफ बिछ गए थे। खैर, आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने एससीओ में बोलते हुए सबसे अधिक जोर आतंकवाद पर दिया। इस दौरान उन्होंने पहलगाम हमले का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम का हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही हमला नहीं था, बल्कि मानवता पर विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पीएम के सामने पाकिस्तानी आतंकियों के हमले को लेकर पीएम मोदी ने विस्तार से बात की। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमले का जिक्र करके छोड़ दिया, उन्होंने बिना नाम लिए पाकिस्तान को भी निशाने पर लिया। प्रश्न उतना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। देखा आपने, पीएम मोदी ने साफ कहा कि आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। पीएम मोदी का इशारा अमेरिका की ओर था। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ अमेरिका आतंकवाद का विरोध करने का दावा करता है, दूसरी तरफ वही अमेरिका आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठाता है। इसके अलावा एससीओ सम्मेलन में बोलते हुए पीएम मोदी ने सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम बनाने का प्रस्ताव भी रखा। एससीओ के अंतर्गत एक सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम बनाया गया। इससे हम अपनी प्राचीन सभ्यताओं, कला, साहित्य और परंपराओं को वैश्विक मंच पर साझा कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने यूएन जैसी वैश्विक संस्थाओं में रिफॉर्म की बात भी कही। वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म के लिए एससीओ सदस्य आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के अवसर हम एकमत होकर यूएन रिफॉर्म का आह्वान कर सकते हैं। ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को आउटडेटेड फ्रेमवर्क में कैद रखना भावी पीढ़ियों के प्रति घोर अन्याय है।
इस तरह देखें तो आज जबकि बड़बोले ट्रंप के कारण वैश्विक राजनीति मजाक बनती दिखाई दे रही है, उस दौर में भारत ने अपनी कूटनीति से दिखा दिया है कि भारत का वैश्विक प्रभाव संयोग मात्र नहीं है। और ये भी कि अमेरिका और ट्रंप अगर ये सोचते हैं कि उनके टैरिफ से भारत झुक जाएगा तो संदेश साफ है, मैं झुकेगा नहीं। एससीओ सम्मेलन से आई तस्वीरों को लेकर और पीएम मोदी ने आतंकवाद को लेकर जो बोला उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।